ओके, आज है हमारा चैप्टर गति एवं समय। ठीक है, अब आप जैसे गति क्या है, आप जैसे मैं क्या करती हूँ, हाथों को चला रही हूँ, ये क्या है, गति है। या मैं कुछ दूरी तक गई, ये क्या है, मेरी गति है। या हम जैसे गाड़ी है, गाड़ी कार जो भी है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, वो क्या है, बस की या कार की गति। ठीक है, कोई भी वस्तु है, माना कि कार ही ले लो या बस ही ले लो। ठीक है, इस तरह से कोई बस है, ठीक है, बस एक स्थान से कहां चलेगी, दूसरे स्थान पर। ठीक है, एक स्थान से कहां चलेगी, दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, यानी कि इसका क्या हो गया, इसमें क्या है, गति है। तो गति किसे कहते हैं, किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन। ठीक है, ये अभी यहाँ पे थी और कहाँ चलेगी, दूसरे स्थान पे चलेगी, तो क्या है, ये बस की गति है। गति किसे कहते हैं, किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना या स्थान परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, गति आपने 6 में पढ़ा होगा। गति कितने प्रकार के होते हैं, किसी को याद है? ठीक है, गति आपने 6 में पढ़ा होगा। गति आपके 3 प्रकार की थी, एक सरल रेखी गति और दूसरी आपकी वर्तुल गति, वर्तुल गति को ही क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति, और तीसरी थी आपकी आवर्ती गति। ठीक है, सरल रेखी गति किसे कहते हैं, ऐसी गति, ठीक है, ऐसी गति जो क्या हो, सीधी रेखा में हो। जैसे कि कोई बस है, क्या जा रही है, सीधी रेखा में दौड़ रही है। ठीक है, जैसे आपने 26 जनवरी या 15 अगस्त पे परेड देखी होगी। परेड में क्या होती है, रोड बिल्कुल एकदम से सीधी, उसमें क्या चलते हैं, सैनिक चलते हैं। तो जो सैनिकों की गति क्या होती है परेड में, वो क्या करते हैं, सरल गति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तुल गति। वर्तुल गति क्या करते हैं, इसे कहते हैं, जैसे आपने क्या ली, एक डोरी ली, ठीक है, डोरी में क्या बांध दिया, पत्थर। आपने डोरी ली, डोरी में बांध दिया पत्थर और उसको घुमाया। ठीक है, यहाँ पे हमने पकड़ा है और इसको अगर हम घुमाएंगे तो ये क्या करेगी, इस तरह से गति करेगी। ठीक है, ये क्या करेगी, इस तरह से गति करेगी। ठीक है, तो आपकी वृत्तीय गति या वर्तुल गति किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गति जब कोई वस्तु क्या करती है, निश्चित बिंदु से, बिंदु क्या होना चाहिए, फिक्स। ठीक है, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर क्या करती है, गति करती है, उसे क्या बोलते हैं, उस वस्तु की वर्तुल गति या वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपने कोई, जैसे पत्थर ना बांध के आपने क्या कर दिया, एक यहाँ पे कील लगा दी और रस्सी से क्या बांध दिया, किसी जानवर को बांध दिया, किसी गाय को बांध दिया, तो वो क्या करेगी, उसी सिर्फ उतनी ही, जितनी रस्सी है उतनी ही दूरी पे क्या करेगी, वो जा सकती है। ठीक है, तो उसकी गति भी क्या हो जाएगी, वर्तुल गति। जैसे आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा आपने, जैसे कोल्हू का बैल, ठीक है, जब तेल निकालते हैं कोल्हू के बैल में क्या लगा देते हैं, उन दोनों को साथ में कर देते हैं और वो क्या करते हैं, एक उसमें, ठीक है, एक उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, यानी कि क्या करते हैं, वो वर्तुल गति करते हैं। ठीक है, और जैसे घड़ी की सुइयों की गति, देखो घड़ी की सुइयों की गति भी क्या होगी, वर्तुल गति। वो भी क्या है, एक पॉइंट पे क्या है, फिक्स है
और फिर आता है आवर्ती गति। जैसे आवर्ती गति क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसे कोई किसी डोर पे हमने क्या करा, पत्थर बांध दिया, ठीक है। अब हमने इस पत्थर को हिलाया, ठीक है, तो ये पत्थर क्या करेगा, पहले इधर जाएगा इस पॉइंट पे, फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा। यानी कि जब कोई वस्तु ठीक है निश्चित दूरी के बाद फिर से अपने परिपथ को क्या करती है, दोहराती है, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्तित गति, ठीक है। चलिए थोड़ा लिख लेते हैं इनमें, वैसे आपके इसमें ये है नहीं लेकिन आपको आना चाहिए। फर्स्ट है गति। गति किसे कहते हैं, किसी वस्तु की ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। वैसे तो गति कई प्रकार की होती है, लेकिन आपके इसमें 10 वर्ग, वैसे तो गति क्या होती है, कई प्रकार की होती है, लेकिन आपके इसमें सिर्फ 3 प्रकार की गति दी होती है। गति 3 प्रकार की होती है, ठीक है। फर्स्ट है आपका जैसे सरल रेखी गति, और दूसरा है वर्तुल गति। वर्तुल गति को भी क्या बोलते हैं, वर्तुल गति। इसी को ही क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। और थर्ड है आपका, नेक्स्ट है आवर्ती गति, ठीक है। पहले सरल रेखी गति समझ लेते हैं फिर से। सरल रेखी गति ऐसी गति जब कोई वस्तु क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है, जैसे रोड पे दौड़ती हुई कार और परेड करते हुए सैनिक, ठीक है, या मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, ठीक है। सरल रेखी गति, फट से सरल रेखी गति किसे कहते हैं, ऐसी गति, ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है। जब कोई वस्तु क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है, तो उसे सरल रेखी गति कहते हैं। सरल रेखी
गति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे इसके? उदाहरण है रोड पर यानी कि सड़क पर दौड़ती गाड़ी और कौन से जाएंगी? मार्च पास करते सैनिक। ठीक है, करते सैनिक। ठीक है, फिर से देख लो। गति किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? सरल रेखी गति, वर्तुल गति और वृत्तीय गति। ठीक है, और फिर है आवर्ती गति। वर्तुल गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। सरल रेखी गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है उसे सरल रेखी गति कहते हैं, जैसे सड़क पर दौड़ती कार और या दूसरा मार्च पास करते हुए सैनिक। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। गति के प्रकार थे कौन कौन से? एक सरल रेखी गति, रेखी गति, और नेक्स्ट है आपका वर्तुल गति। इसी को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। और नेक्स्ट है इसी को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। और नेक्स्ट है आवर्ती गति। आवर्ती गति। ठीक है, सरल रेखी गति हो गया था। नेक्स्ट है सेकंड वर्तुल गति। वर्तुल ऑब्लिक वृत्तीय गति। ठीक है, हमने अभी समझा था कि वर्तुल गति किसे कहते हैं। हमने रस्सी ली थी, रस्सी में क्या बांध दिया था? पत्थर। ठीक है, हमने रस्सी को घुमाया तो क्या करेगी? पत्थर एक निश्चित दूरी पे क्या करती है? पत्थर निश्चित दूरी पे क्या करेगा? गति करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी वर्तुल गति की? किसी निश्चित बिंदु से, ठीक है, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर क्या करती है? गति करती है, तो उसकी गति क्या होती है? वर्तुल गति होती है। ठीक है, जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु से, ठीक है, निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी पर गति करती है, गति करती है, तो उस वस्तु की गति वर्तुल गति कहलाती। तो उस वस्तु की गति क्या कहलाती है? वर्तुल गति कहलाती है। ठीक है, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? जैसे घड़ी की सुइयों की गति, और क्या उदाहरण हो जाएंगे इसमें? ठीक है, उदाहरण देंगे घड़ी की
सुइयों की गति, सुइयों की गति और साइकिल के पहिए की गति। ठीक है, साइकिल के पहिए की गति भी क्या होगी, वर्तुल गति करेगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, हमने आवर्ती गति को समझा था। यदि हम किसी पत्थर को किसी डोरी से बांधें और उससे क्या करें, हिलाएं, तो ये पत्थर क्या करेगा, इधर जाएगा और फिर वापस आएगा और फिर इधर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक निश्चित समय के बाद क्या कर रहा है, अपनी गति को दोहरा रहा है। ठीक है, पहले इधर गया, ठीक है, फिर से वापस आके फिर इधर गया। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु अपनी, ठीक है, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है, उससे क्या बोलते हैं, आवर्ती गति। उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे झूला झूलते हुए बच्चे। ठीक है, उनकी गति क्या होती है, आवर्ती गति। आवर्ती गति जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उस वस्तु की गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या क्या हो जाएंगे, उदाहरण पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम, वेरी गुड। जैसे पेंडुलम और झूला झूलते बच्चे, झूला झूलते बच्चे, और क्या हो जाएंगे, जैसे सुई की गति। ठीक है, मशीन की सुई चलाते हो, वो भी क्या करती है, ऊपर नीचे करती रहती है। ठीक है, यानी कि उसकी गति भी क्या हो जाएगी, आवर्ती गति। ठीक है, मशीन की सुई की गति भी क्या होगी, आवर्ती गति। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। चलिए ठीक है, नोट यस कीजिए। मैम। ठीक है, आपको पहचानना है अब कि ये क्या है, इनकी गति कैसी है। ठीक है, देखते हैं। गति के उदाहरण और इधर आपको बताने हैं गति के प्रकार। ठीक है, गति के
प्रकार। फर्स्ट है मार्च पास्ट करते सैनिक। बताइए सुबह कैसी गति होगी? योगेश बताइए। मैम सरल रेखीय गति। गुड। कैसी होगी? सरल रेखीय गति। ठीक है, बताया था ना भी एग्जाम्पल की सरल रेखीय गति, जैसे रोड पे दौड़ती हुई कार और मार्च पास्ट करते हुए सैनिक। ठीक है, सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है सेकंड, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। आयुष आप बताइए कौन सी गति करेंगे? बताइए आयुष। चलिए दिव्या पवारी आप बताइए। दिशा आप बताइए। शुभम। मैम सरल रेखा गति। हाँ गुड। सरल, क्योंकि क्या कर रहे हैं, सीधी सड़क पे चल रहे हैं। सीधी यानी कि बताया था जब कोई भी वस्तु क्या करती है, सरल सीधी रेखा पे चलती है, सीधी सरल रेखा पे, तो वो क्या हो जाएगी, सीधी सड़क पे चल रहे हैं, तो उनकी गति क्या हो जाएगी, सरल रेखी गति। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, सरल रेखी गति। है नेक्स्ट है दौड़ते। चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, किसी का दिमाग अगर चलता है तो। किसी दौड़ते धावक के हाथों की गति। ठीक है, आपको बताना है दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति कैसी होगी। बताइए कैसी होगी? मैम आवर्ती गति। गुड। कैसे होगी, क्यों होगी आवर्ती गति? मैम क्योंकि उसके हाथ आगे पीछे जाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि उसके हाथ क्या करेंगे, आगे पीछे, यानी कि निश्चित समांतराल के बाद क्या कह रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। क्या होगी, आवर्ती गति। आवर्ती गति। ठीक है, फोर्थ है चलती साइकिल के पेंडल की गति। चलती साइकिल के पेंडल की गति कैसी होगी? मैम वर्तुल गति। हाँ, वर्तुल गति या वृत्तीय गति, कुछ भी कह सकते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है, फिर नेक्स्ट है झूले की गति। चलिए दिशा आप बताइए। मैम आवर्ती गति। गुड, झूले की गति क्या होगी, आवर्ती गति। ठीक है, आवर्ती गति। और 6 है सूर्य के चारों ओर, चारों ओर पृथ्वी की गति। पृथ्वी की गति बताइए, इसकी गति कैसे होगी? मैम वर्तुल गति। हाँ मैम वर्तुल गति। वेरी गुड।
क्यों होगी वर्तुल गति? मैम क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन हाँ हमने क्या पढ़ा था, एक निश्चित दूरी पे क्या करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है, यानी कि ये होगी आपकी वृत्ति या वर्तुल गति। ठीक है, नेक्स्ट है लोलक की गति। लोलक की गति, लोलक की गति कैसी होगी? लोलक मतलब पेंडुलम होता है, जैसे पेंडुलम होता है। पेंडुलम की गति कैसी होती है? आवर्ती गति, आवर्ती गति, ठीक है। चल इतना समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। चलिए ठीक नो है, मैम। गुड। मैम इसमें भी नंबर डाल लीजिए ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। 4, 5, 6 और 7। किसी की भी गति क्या होती है, या तो मंद होती है या तीव्र होती है। हम कैसे पता चलेगा किसी की गति तीव्र है या मंद है? माइक प्लीज ऑफ रखिए, ठीक है। तो जैसे हमने क्या करा, रेस कराई, बच्चों की क्या कराई, रेस कराई। कोई फर्स्ट आया और कोई सेकंड नंबर पे आता है, कोई थर्ड नंबर पे आता है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया? यानी कि हमने क्या नोट किया, उसका टाइम, कि वह कितनी दूरी, कितने टाइम पे पहला वाला पहुंचा। अगर उससे लेट दूसरा वाला पहुंचता है तो सेकंड, या उससे अधिक देर में तीसरा वाला पहुंचता है तो वो थर्ड। यानी कि इनकी दूरी जो उन्होंने तय की, तो इसे क्या बोलते हैं, चाल, ठीक है। एकांक चाल किसे कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं चाल पे गति। गति क्या होती है, तीव्र भी होती है और मंद भी होती है, ठीक है। जैसे बाइक चलाने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमने कितनी, जैसे 80 किलोमीटर पर आवर से चलाई, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाई। ये क्या है, उसकी चाल। जैसे दो बाइकर्स की क्या कर दो, रेस करा दो, तो उनमें एक पहुंच रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरा क्या पहुंचेगा, जैसे उससे कम दूरी पे पहुंचा, कम चाल से, यानी कि 60 से पहुंचा, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। अब दूरी को किस किस में नाप सकते हैं, ठीक है, दूरी को मीटर में, मैम किलोमीटर, हाँ मीटर में, किलोमीटर में,
ठीक है। और समय को किस किस में नाप सकते हैं? मैम सेकंड, हाँ, सेकंड, मिनट, मिनट घंटा। और घंटे, ठीक है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, मीटर, ठीक है। अगर दूरी क्या होगी, कम होगी, तो हमें समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी कि हमें समय तब क्या लेना है, कम लेना है। जैसे कि दूरी कितनी चली, माना दूरी चले हम 500 मीटर, ठीक है। और हमें कितना सेकंड लगा या कितने मिनट लगी, लेकिन हम घंटे तो नहीं लग सकते ना, क्योंकि दूरी क्या है, कम है, 500 मीटर ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो घंटे तो नहीं लग सकते, या सेकंड लग सकते या मिनट लग सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर दूरी कम होगी तो सेकंड भी क्या लगेंगे, सेकंड या मिनट लगेंगे, ठीक है। घंटा जैसे लंबी दूरी के लिए क्या होता है, किलोमीटर, और समय कितना लगेगा, घंटे, ठीक है। वैसे अगर 4 बराबर दूरी बट्टे समय, तो इसका ये क्या क्या हो सकता है, 4 अगर दूरी मीटर में ले लें बट्टे समय को सेकंड में ले लें, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। 4 किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है। यदि हम दूरी को मीटर में ले लें और समय को क्या ले लें, मिनट में, तो क्या आ जाएगा, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, सॉरी प्रति मिनट, प्रति मिनट, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। चाल के आधार पर, चाल के आधार पर गति के प्रकार, ठीक है। चाल के आधार पर सरल, रेखी गति के प्रकार, ठीक है। देखिए, चाल के आधार पर सरल रेखी गति 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, कौन कौन सी होती है, एक होती है समान गति, एक असमान गति। समान गति कब होगी, जब कोई वस्तु सरल रेखा के, क्योंकि सरल रेखी है तो सरल रेखा के अनुदिश क्या करेगी, नियत समय में समय क्या लेगी, नियत, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कोई कार जा रही है, ठीक है, उसकी चाल क्या रखी, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी, तो वो उसकी चाल नहीं बदली हमने, तो वो क्या होगी, उसकी चाल नियत होगी, यानी कि कांस्टेंट होगी। तो जब कोई वस्तु सरल रेखी गति के अनुदिश क्या करती है, समान चाल से या समान चाल से दूरी तय करती है, उसे क्या बोलते हैं, एक समान चाल कहते हैं, ठीक है, एक समान गति कहते हैं। चलिए समझ में आया या नहीं? मैम आया। सरल रेखी गति के प्रकार में 2 प्रकार से होती है। पहला है एक समान गति और दूसरी है असमान, ठीक है, असमान गति। पहला है एक समान गति, ऐसी
गति जब कोई वस्तु क्या करती है, सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से दूरी तय करती है उससे उस वस्तु की ठीक है, तय करती है एक समान चाल, वस्तु की एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, वस्तु की एक समान गति कहलाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है असमान गति। सेकंड है असमान गति। ठीक है, सेम है असमान गति भी जब क्या होती है, जब कोई वस्तु एक नियत चाल से दूरी तय नहीं करती, यानी कि जैसे पहले क्या थी, उसने अपनी कार की स्पीड कितनी रखी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसने बढ़ा दी कर दी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उसने घटा दी कर दी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या होगी, उसकी चाल में अनियमितता होगी। इसलिए क्या कहेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश, ठीक है, अनियमित चाल से दूरी तय करती है, उस वस्तु की चाल क्या होती है, असमान चाल होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उस वस्तु की असमान गति कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से दूरी तय नहीं करती है तो वह चाल, ठीक है, वस्तु की असमान गति कहलाती है। वस्तु की असमान गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से दूरी तय नहीं करती है, तो वह चाल वस्तु की असमान गति कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस मैम। चलिए, ठीक है, यस मैम। गुड।